आप देख रहे हैं खबर 24। अस्पताल असली है और डॉक्टर साहब नकली हैं। रोजाना गर्भवती महिलाओं का इलाज करते हैं, मगर किसी को यह जानकारी नहीं है कि डॉक्टर साहब ने फर्जी डिग्री हासिल कर रखी है। शिकायतकर्ता ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि डॉक्टर ने जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की है वह फर्जी है, यानी कि संबंधित कॉलेज के पास उपरोक्त कोर्स को कराने का अधिकार ही नहीं है। इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी जिम्मेदार आंख बंद कर कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। डॉक्टर साहब का कारनामा जब सामने आया तो सफाई भी आई। डॉक्टर ने कहा कि मेरी डिग्री सही है, आपको गलत जानकारी दी गई है। वहीं एडी हेल्थ अब इस पूरे मामले और पूरे प्रकरण की जांच कर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। इनसे मिलिए। गले में टाई, बदन पर कोट और चेहरे पर सरकारी डॉक्टर होने का गुरूर साफ नजर आ रहा है। इनका नाम है डॉक्टर आशुतोष शर्मा। ये जनाब बस्ती जनपद के महिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पोस्ट पर तैनात हैं। डॉक्टर साहब के नाम से PCPNDT का रजिस्ट्रेशन है ताकि अल्ट्रासाउंड का चार्ज उनके पास ही रहे, मगर इस पोस्ट की योग्यता में फेल होने के बावजूद डॉक्टर आशुतोष शर्मा द्वारा फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी करने का दावा किया जा रहा है। इस बात का खुलासा बीजेपी के नेता रिंकू दुबे ने करते हुए प्रशासन से शिकायत की है। बीजेपी नेता का आरोप है कि जिला महिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट विभाग के हेड डॉक्टर आशुतोष शर्मा की सोनोग्राफी की डिग्री फर्जी है। डॉक्टर ने दावा किया है कि उन्होंने नागालैंड राज्य के ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी से सोनोग्राफी का डिप्लोमा कोर्स किया है, मगर जब हमने यूनिवर्सिटी से संपर्क साधा तो उनके मैनेजमेंट द्वारा बताया गया कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा कोई कोर्स नहीं करवाया जाता है। ऐसे में डॉक्टर का यह दावा पूरे तरीके से गलत साबित हो गया। इसके अलावा अमृता विद्यापीठ बेलोर से MBBS का सर्टिफिकेट लेने का दावा किया गया है और MD का कोर्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किया गया है, जिसका कार्य अस्पताल के प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है। इतना ही नहीं, डॉक्टर आशुतोष शर्मा का कारनामा इसी से साबित होता है कि उनके द्वारा मानव संपदा की साइट पर शिकायत से पहले MBBS से लेकर सोनोग्राफी की डिग्री का संस्थान अलग अलग बताया गया और जब डॉक्टर की पोल खुली तो उन्होंने आनन फानन में सारी डिग्री का संस्थान फिर से बदल दिया, मगर यहाँ भी वे गच्चा खा गए और सोनोग्राफी की डिग्री का संस्थान ऐसा लोड किया जिसके पास अधिकार ही नहीं है। डॉक्टर आशुतोष शर्मा का फ्रॉड खुलकर सामने आ चुका है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे एक डॉक्टर पूरी की पूरी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर नौकरी हासिल कर सकता है और मरीजों की जान से रोजाना सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहा है। ये डॉक्टर आशुतोष शर्मा है, रेडियोलॉजिस्ट के पद में महिला अस्पताल में वो नियुक्त हुए हैं और इनके मानव संपदा पे जो लिखा हुआ है, मानव संपदा ये 2 बार MD हैं, एक रेडियोलॉजिस्ट में MD हैं और ये मतलब भिन्न भिन्न तरीके से हैं और जो अपने बोर्ड में लिखवाए हुए हैं जहाँ ये अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वहाँ भिन्न है। हम लोग उसको जब पता करवाए तो ये स्वयं पत्र लिखे हुए हैं कि मैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए जो मेरे पास डिग्री होनी चाहिए वो एलिजिबल डिग्री नहीं है। फिर भी CMS और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय किन प्रभाव में, किन परिस्थितियों में उन्हीं से ही करवा रहे हैं, जबकि उसी अस्पताल में एक रेडियोलॉजिस्ट हैं विमल द्विवेदी, डॉक्टर विमल द्विवेदी हैं, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से स्पेशली उसी का कोर्स करके आए हैं कि जो महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो अल्ट्रासाउंड करना उसी के लिए करके आए हुए हैं। और इसके बाद अल्ट्रासाउंड जो करने के लिए आशुतोष शर्मा जो उनके पास इसकी कोई डिग्री नहीं है, वो लिख के भी दिए हैं और 2 बार डायरेक्शन CMS में लिखा हुआ है शासन में महानिदेशक स्वास्थ्य को कि ये इनके पास डिग्री नहीं है और ये स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। एक बार कह रहे हैं मेरे पास पद रिक्त है, आप दोबारा लिख के दे रहे हैं, नवंबर में लिख के दिए हुए हैं कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही एक रेडियोलॉजिस्ट पद पे तैनात आशुतोष शर्मा है। आपने AD से भी मुलाकात करके मैम से हम लोग गए थे, अभी उसकी शिकायत की है, ये पूरा प्रोग्राम के सामने रखे हुए हैं और हमने ये भी बताया कि जो है अपना जो पति पत्नी यहाँ डॉक्टर हैं, दोनों लोग जो है एक यहाँ जिला अस्पताल के जस्ट बगल 100 मीटर आगे ही उनका एक अपना अस्पताल है और एक उनके पिताजी का जो डॉक्टर आशुतोष शर्मा के पिताजी का छावनी में एक हॉस्पिटल चल रहा है। यहीं के वो निवासी भी, मतलब उनके पिताजी का यहाँ हॉस्पिटल है और यहीं वो नियुक्त भी हैं और हम अपना भी एक अस्पताल यहाँ चलवा रहे हैं जिला अस्पताल के जस्ट यहाँ 100 मीटर दूरी पे हैं। डिग्री भी इन्होंने गलत लिख रखी है जिला महिला अस्पताल में। जो अब ये महिला अस्पताल में जो लिखे हुए हैं रेडियोलॉजिस्ट वाला, उसमें लिखे हुए हैं कि MBBS एम्स से, जबकि इनका एक विद्यापीठम से प्राइवेट MBBS है और इन्होंने MD लिखा हुआ है कि MD हम हैं वहाँ, इसमें रेडियोलॉजिस्ट MD हैं, एक प्राइवेट संस्था 6 महीने कोर्स किए हुए हैं और ये MD अपने आप को वहाँ लिखे हुए हैं मानव संपदा पे। उसके बाद
एक पत्र लिखे हुए हैं कि हम जो है हमसे जो हम ये काम कर रहे हैं हम उसके एलिजिबल नहीं है, फिर भी उनसे काम कराया जा रहा है। हमने इसके संज्ञान में सीएमओ महोदय को दिया है और एडी मैम को भी दिया है। क्या फर्जी डॉक्टर है? अब जो इनके तो अपने ही जहाँ एक मानव संपदा पे दूसरा लिखे हुए हैं और इनके बोर्ड पे जहाँ सीएमएस साहब के नाक के नीचे जो है वो दूसरा है। तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं वहाँ अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं, क्या वो सही होता होगा? अब ये तो डॉक्टर साहब लोग जाए, लेकिन जो स्पेशली विमल द्विवेदी इसके लिए स्पेशली 6 महीने का कोर्स राम मनोहर लोहिया से करके आए हुए हैं, जो हम लोग जैसे जानकारी किए हैं वो उसी के लिए कोर्स करके आए हुए हैं और उनसे न करवा के रजिस्ट्रेशन उनका यही नहीं, रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं केवल इनका अपने निजी लाभ में सीएमएस महोदय ऐसा कर रहे हैं। जबकि उनको सीएमएस महोदय मौके पे टीबी अस्पताल की जो है उनके ऊपर मेन जिम्मेदारी है और ये प्रशासनिक कार्य भी देख रहे हैं और ये सही और गलत देखना उनकी जिम्मेदारी थी कि जब कोई ट्रांसफर हुई, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आता है तो सारी फाइल उसके पास जाती है। इनको देखना चाहिए था कि जो ये इनका जो बोर्ड पे लिखा हुआ लंबा चौड़ा एम्स से है, जबकि एम्स का कोई इनका मतलब नहीं है। एमडी दो एक आदमी एक एमडी होता है, 2 एमडी है, फर्जी लिखे हुए हैं 2 एमडी हैं। नियम के मुताबिक सोनोग्राफी का कोर्स कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर उसी संस्थान से कर सकता है जिसे सरकार ने अधिकृत किया है, वह कॉलेज एमसीआई से मान्यता प्राप्त हो। बावजूद इसके डॉक्टर आशुतोष द्वारा नागालैंड की डिग्री फर्जी तरीके से अपलोड करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। किसी भी सरकारी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के नाम से ही पीसीपीएनडीटी पर रजिस्ट्रेशन होता है और अल्ट्रासाउंड की मशीन उसी डॉक्टर के अंडर में होती है। ऐसे में डॉक्टर ने फर्जी डिग्री लगाकर पोस्ट हासिल किया और फिर अल्ट्रासाउंड मशीन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया और जब शिकायत हुई तो रातों रात डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने अपनी डिग्री के संस्थान को बदलवा दिया। डॉक्टर ने अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखकर पहले ही अवगत करा दिया था कि उनकी डिग्री अल्ट्रासाउंड करने की योग्यता नहीं रखती है। वहीं आरोपों के बारे में डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने इस मामले पर कहा कि उनकी डिग्री बिल्कुल सही है और उन्होंने ग्लोबल यूनिवर्सिटी नागालैंड से सोनोग्राफी का कोर्स किया है। डिग्री का संस्थान बदलवाने के सवाल पर डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि उनके द्वारा शासन को बता दिया गया है। खुद की सारी गलतियों को महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर AK वर्मा के ऊपर थोपते हुए कहा उन्हें सब पता है। पहली बात तो डिग्री मेरी तरीके से पूर्णतः मान्य है। दूसरा जो आप एम्स की बात कर रहे हैं, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोच्चि से मैंने पढ़ाई की है। उसको शॉर्ट फॉर्म में AIMS लिखा जाता है, हिंदी में एम्स ऐसे ही लिखा जाएगा। नहीं, हिंदी में लिखने के लिए यदि आपके पास कोई ऑप्शन हो तो प्लीज मुझे बताएं। वो मैंने ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड से किया है। कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री और ये जो सारी चीजें हैं वो यूजीसी को मान्यता देता है। यूजीसी से ग्लोबल यूनिवर्सिटी मान्य है। डिप्लोमा देना या कोई इस तरह की सोनोग्राफी की कुछ भी देना, वो उस यूनिवर्सिटी की जो कमेटी होती है वो संस्तुति करती है कि डिप्लोमा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उस पे यूजीसी का कहीं कोई रोल नहीं है। एमसीआई पीसीपीएनडीटी एमसीआई से रेगुलेट है। पीसीपीएनडीटी सेक्स सिलेक्शन और फीटिसाइड को रोकने के लिए बना है और ऑलरेडी मैं यहाँ रजिस्टर्ड हूँ अंडर सीएमओ पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत और पिछले मैं 1.5 सालों से लगातार कार्य कर रहा हूँ। अभी तक इस तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं प्राप्त हुई है। उसके बारे में मैं अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुका हूँ। आप उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये क्लर्कल मिस्टेक थी। हाँ, इसकी मैंने वो दे चुका हूँ। एकदम पीसीपीएनडीटी के सुसंगत नियम से ही हुआ है। वहीं इसी अस्पताल में एक दूसरे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विमल द्विवेदी ने भी शासन को इस मामले में पत्र लिखा है। डॉक्टर का कहना है कि शासन ने उनसे ट्रेनिंग कराकर नियमानुसार KGMU से सक्षमता परीक्षा पास कराया है। शासन से उनकी पोस्टिंग भी की गई है और उनके पास लोहिया संस्थान का सोनोग्राफी का कोर्स भी है। बावजूद इसके उनकी योग्यता के अनुसार पोस्टिंग नहीं दिया गया है और न ही उनका PCNDT में रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। वे मजबूरी में महिला अस्पताल में बिना पहचान के कार्य कर रहे हैं और अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम अल्ट्रासाउंड करने के लिए ही पोस्ट हुए हैं और सारी चीजें सीएमएस साहब के संज्ञान में तो है, तो आप लोग उनसे चाहे तो इंटरव्यू होगा। अल्ट्रासाउंड की स्कीम के तहत ही मेरी
पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी जिला सीएमओ ऑफिस से, जिला महिला चिकित्सालय, और सरकार की नीतियों के तहत फिर हमको यहाँ पोस्ट करके यहाँ से ट्रेनिंग के लिए राम मनोहर लोहिया भेजा गया। और वहाँ से 2023 में 2024 में मध्य में हम पास होके वहाँ से आए, और आने के बाद जब हमारा रिजल्ट निकला तो उसके बाद शासन से बार बार पत्र आने लगा कि अब जो लोग पास हुए हैं उनका अर्हता रखते हैं, उनका मशीन के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन करा के उनसे कार्य लिया जाए। तो उस संबंध में सर को मैंने लेटर दिया है, सर उस पर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, उसके लिए थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ, और पास होने पर ही जो हमारे लिए लेटर आया है लिखा है जो लोग पास नहीं कर पाए हैं हमारे साथ ट्रेनिंग वाले थे उनसे कार्य ना लिया जाए, स्पष्ट पत्र में लिखा है। क्योंकि हम पास वाले श्रेणी में हैं, साथ में वो भी अटैच था, तो हम कार्य करने लायक हैं। PCPNDT अल्ट्रासाउंड इन एब्डामिनोपेल्विक लेवल 1। हाँ, जिन लोगों ने ट्रेनिंग के साथ पास किया है उनके लिए ये परीक्षा है, और जो लोग पहले से अनुभव के आधार पर कर रहे हैं उनके लिए सक्षमता आधारित परीक्षा है। बिना ट्रेनिंग के भी पास कर ले तो वो करने लायक है, अगर नहीं पास कर पाते हैं तो ट्रेनिंग करेंगे माफी। जी जी, मेरे पास ही सोनोग्राफी की डिग्री है, लेकिन सरकार द्वारा कराया गया है, मान्यता प्राप्त कॉलेज से। उनका तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो भी किया है एक एक पेपर मेरे पास अपना है स्पष्ट रूप से। कब परीक्षा फॉर्म निकला, कब मेरा ट्रांसफर हुआ, कब यहाँ मैंने प्रभार ग्रहण किया, कब मैं छुट्टी लेके गया, वहाँ कितने दिन मंथली अपना अटेंडेंस दिया, ड्यूटी किया, फिर वहाँ से रिलीव किया गया, फिर यहाँ आके ज्वाइन किया, फिर परीक्षा का फॉर्म निकला उसको भरा, फिर उसका प्रवेश पत्र आया, फिर परीक्षा दिए, फिर साथ में लेटर आया कि ये पास कर चुके हैं, इनसे कार्य लिया जाए। हमारे पास बाकायदे हर चीज है, ऐसा नहीं। वो सब सर को दिखाते हुए मैंने दे रखा है कि हमारा भी रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए, जिससे हम भी कार्य करने लायक रहे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एडी हेल्थ से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच करवाई जाएगी। फर्जी डिग्री के सवाल पर कहा कमेटी बनाकर जांच की जाएगी, फर्जी डिग्री पर नौकरी करते पाए गए तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी, मगर अफसर मैडम के तेवर देखकर तो लगता है शायद कार्यवाही भी सरकारी बाबू की तरह लटकता और अटकता धीरे धीरे साल दर साल चलती रहेगी। इसको हम देखेंगे और इसके कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही हम कोई स्टेप ले पाएंगे। एक विमल द्विवेदी करके हैं जो योग्य हैं, उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, उनका ट्रांसफर भी शासन ने किया। शासन ने वो पोस्ट क्योंकि वो भरी हुई है, वो पहले से ही थे डॉक्टर आशुतोष, उनको शासन ने भेजा है उसी काम के लिए, तो वो कर रहा है अपना काम। महिला जो SIC मैम AK वर्मा, उन्होंने भी शासन में लिख के भेजा है कि ये योग्य नहीं है, उसके बावजूद अगर रजिस्ट्रेशन करा के उनसे अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है, तो क्या खिलवाड़ नहीं है? जो महिलाएं वहाँ गर्भवती महिलाएं आती हैं उनका अल्ट्रासाउंड शासन ने भेजा है तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी डिग्री की जांच पड़ताल की जाएगी तो उसके बाद। लेकिन शासन में उन्होंने ही लिख के भेजा है, SIC ने भी भेजा है और डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने भी खुद लिखा है कि वो योग्य नहीं है। इस बात को हम देखेंगे, क्या हमारे में कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई तो करेंगे।